नेपाल को कौन सा पाठ पढ़ाने दौड़े आ रहे हैं चीनी नेता। भारत ने चला ब्रह्मास्त्र, एशिया में बढ़ेगी अब टेंशन। जी हाँ, नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर काठमांडू की यात्रा पर आएंगे। यही नहीं, भारत और नेपाल 2 साल के बाद एक बार फिर से संयुक्त आयोग की बैठक करने जा रहे हैं, जिससे दोनों के बीच रिश्ते में गर्मजोशी आ गई है, जिसके चलते भारत के पड़ोसी देश नेपाल में चीन ने अपनी सरगर्मी बहुत तेज कर दी है। नेपाल के अंदर भारत और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव से घबराया हुआ है चीन। यही नहीं, चीनी सेना के तिब्बत के कमांडर भी इन दिनों नेपाल के दौरे पर हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश नेपाल में चीन ने अपनी सरगर्मी बहुत तेज कर दी है। नेपाल के अंदर भारत और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव से घबराए चीन ने एक के बाद एक नेताओं की झड़ी लगा दी है। यही नहीं, चीनी सेना के तिब्बत के कमांडर भी इन दिनों नेपाल के दौरे पर हैं। नेपाल और चीन की सेनाएं अब साल 2019 के बाद पहली बार संयुक्त अभ्यास करने जा रहे हैं। हालांकि चीन की इस चाल से निपटने के लिए भारत ने भी अब अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया है। चीन की वैश्विक मंचों पर जोरदार धुलाई करने वाले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अब G20 की बैठक करने के बाद काठमांडू के दौरे पर जा रहे हैं। यही नहीं, 2 साल के बाद अब एक बार फिर से भारत और नेपाल के बीच संयुक्त आयोग की बैठक होने पर सहमति बन गई है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक को मध्य अक्टूबर महीने में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए भारत और नेपाल के बीच तैयारी शुरू हो गई है। इससे पहले ये बैठक साल 2021 में भारत में हुई थी, अब इसको नेपाल में आयोजित किया जाएगा। हालांकि डेट फाइनल होने के बाद नेपाल के विदेश मंत्री इसका न्योता भारत के विदेश मंत्री को भेज देंगे। इधर नेपाल भारत संयुक्त आयोग एक शीर्ष निकाय है, जिसकी स्थापना साल 1991 में की गई थी। इस बैठक में भारत और नेपाल के बीच पूरे द्विपक्षीय रिश्ते पर बातचीत होती है। नेपाल सरकार ने बताया है कि भारत ने उन्हें सूचना दी है कि विदेश मंत्री जयशंकर G20 बैठक के बाद काठमांडू के दौरे पर जाएंगे। इन बैठकों से पहले अब दोनों देश विभिन्न समितियों की बैठक करने जा रहे हैं, जो ऊर्जा, जल संसाधन और बिजली व्यापार पर हैं। नेपाल के विदेश मंत्री NP शोध ने बताया कि आयोग की बैठक के लिए भारत के साथ डेट पर बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में दोनों देशों के बीच संबंधों की पूरी समीक्षा होगी। इससे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड 31 मई से 2 जून के बीच भारत के दौरे पर आए थे। बता दें कि कोरोना काल के बाद अचानक से चीन के नेताओं ने नेपाल का दौरा काफी बढ़ा दिया है। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कई मंत्री भी पिछले कुछ दिनों में नेपाल के दौरे पर आ चुके हैं। हालांकि चीन अपने BRI प्रोग्राम को नेपाल के अंदर शुरू करना चाहता है। वहीं अमेरिका भी लगातार अपने मंत्री नेपाल को भेज रहा है। चीन के विरोध के बाद भी नेपाल में अमेरिका का MCC प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है।